हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार काटे, असिस्टेंट प्रोफेसर एपिजोलॉजी वीसीजी गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर। आज जो है हम लोग गोनाडल हार्मोन बायोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। गोनाडल हार्मोन्स, जो गोनैड्स होती हैं वो कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेट करती हैं, उनकी बायोसिंथेसिस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे पास जो गोनैड्स होती हैं ये मुख्य रूप से दो होती हैं। एक जो होता है फीमेल में मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी। ठीक है, ये दो हमारे पास जो होते हैं गोनैड्स होती हैं और इसी गोनैड्स में हमको क्या देखना है, उनके हार्मोन की बायोसिंथेसिस। चलिए आज हम लोग टेस्टिस के बारे में देखते हैं। थोड़ी सी टेस्टिस के बारे में यदि हम देखेंगे, देख लीजिए, इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये इस प्रकार से ओवल शेप का होता है। ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे, ये इस प्रकार से ओवल शेप होती है, वन पेयर्स में होती है मेल पे। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। टेस्टिस में ये VS ऑफ टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए, ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये जो क्वाइल जो ट्यूब्यूल्स दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो बना है, यह इपिडाइडमिस का है। इपिडाइडमिस का स्ट्रक्चर होता है जो कि रेड टेस्टिस से अटैच होता है। रेड टेस्टिस से अटैच होता है। ठीक है, ये रेड टेस्टिस से अटैच होगा। आगे यदि हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर रेड टेस्टिस से अटैच होता है यहां पर, और ये जो पार्ट कहलाता है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा ये तो VS है, ये टेस्टिस का VS है। यदि हम लोग आगे देखेंगे, इसकी यदि TS स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लीजिए हम इसको सीधे ऐसे कटिंग कर देते हैं, तो ये आपके TS स्ट्रक्चर में इस प्रकार से दिखाई देगा। देखते रहिए आप लोग ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ये TS ऑफ टेस्टिस ऐसे दिखाई देता है। TS ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में टू टाइप से सेल्स होती हैं। एक होता है आपका
सर्टोली सेल और दूसरा होता है लीडिंग सेल। ये देखिए, ये जो लार्ज साइज का जो दिखाई दे रहा है यह सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल। और यहां पर जो है स्कैटर्ड जो सेल्स दिखाई दे रही है ये लीडिंग सेल होती है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को जो है इसके अलावा उसको इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। लीडिंग सेल दैट आल्सो कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल। हम यहाँ पर बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया को देख रहे हैं, तो इसमें मेन रोल प्ले जो है बायोसिंथेसिस में, जैसे मेल पे जो होती है स्टेरॉइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, ये हमारा टारगेट है, टेस्टोस्टेरोन हमारा टारगेट है, उसको बायोसिंथेसिस करना है। तो हमारे पास जो है जो बायोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया हो रही है वो कहां पर होती है, लीडिंग सेल पर होती है। कहां पर होती है, लीडिंग सेल पर स्टेरॉइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये जैसे ये बीच में गया हुआ है, ये ब्लड वेसल्स ओवर होता है, ब्लड वेसल्स ओवर है, ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। यदि हम लोगों ने इसको कटिंग करके देखे थे, टीएस इसको कटिंग करके देखे थे, तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यदि हम इस जो एक लीडिंग सेल है इसको यदि हम बड़ा करके देखते हैं तो आगे जाकर के जो होती है ये इस प्रकार से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है, यह लीडिंग सेल। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लीडिंग सेल है। आगे देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो है इसकी बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हमारी जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, उस ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल होती है, लो डेंसिटी लिपिड होती है, या लो डेंसिटी लिपिड जो है एपोलिपोप्रोटीन के साथ जो होती हैं बाइंड होकर के एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू से जो होते हैं लीडिंग सेल की साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, और यही एलडीएल आगे जाकर के जो है कोलेस्ट्रॉल में फॉर्म हो जाता है। किसमें कन्वर्जन होता है, कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल में जो है कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी आपकी लीडिंग सेल में प्रेजेंस है। कोई भी हार्मोन्स जो है आगे की ओर जो है, जब तक उसको जो है मैसेज नहीं मिलता है तब तक उसकी बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। तो हमारे पास जो होती है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस होती है, वह क्या देता है, मैसेज देता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर देता है, और वह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर किसको मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलता है। और वह पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो गोनेडोट्रोप्स जो टिश्यू होती है, वह एलएच का जो गोनेडोट्रोपिन मुख्य जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन बायोसिंथेसिस में काम करता है, यह क्या करता है, एलएच का सीक्रेशन करता है, कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। और वह सीक्रेट होने के बाद जो है कहां पर आता है, जनरल ब्लड स्ट्रीम पे आएगा, सर्कुलेशन पे आता है, और लीडिंग सेल के पास जो होती है उसकी रिसेप्टर होती है एलएच की, जो कि एलएच जो है एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन होती है। यह आगे को जो है साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है, और यह साइक्लिक एएमपी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को जो होती है प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्जन कर देता है, प्रेग्नेनोलोन में जो है कन्वर्जन करा देता है। ये कैसे करता है, हम इससे पहले जो है आप लोगों ने इसकी पूरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें के बारे में स्टडी यदि करना चाहेंगे तो आप जो है एडिनल कॉर्टेक्स वाला जो है बायोसिंथेसिस को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम्स होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है डेस्मोलेज एंजाइम, डेस्मोलेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, जिसके कारण से जो है यह प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्जन हो जाता है। आगे देखिए, ये प्रेग्नेनोलोन जो होती है प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्जन होता है। किसमें कन्वर्जन होता है, ये आपका 27 कार्बन वाला होता है, जबकि ये 21 कार्बन वाला होता है, और ये वाला जो है आपका जो है 18 कार्बन वाला टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे देखिए, ये प्रेग्नेनोलोन जो है किसमें कन्वर्जन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन पे, प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम्स काम करता है, याद रखिएगा, उस एंजाइम को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले वाले चीजों पे, बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज। यह एंजाइम डेल्टा 5 डेल्टा 4 आइसोमेरेज इस जगह पर काम करता है, इस जगह पर काम करता है, और ये प्रेग्नेनोलोन को प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्जन करा देता है। राइट, नेक्स्ट देखिए, ये आपकी जो है प्रेग्नेनोलोन जो है जो
21 कार्बन वाला होता है, ये भी 21 कार्बन वाला होता है। कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम यहाँ पे क्लीवेज करता है, 6 कार्बन को रिमूव कर देता है और प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्जन कराता है। राइट है बात को समझ आ रही है? तो ये इस प्रकार से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर होती है और इस प्रकार से फॉर्मेशन होती है। आगे देखिए, ये प्रेग्नेनोलोन जो होती है, प्रेग्नेनोलोन और ये प्रोजेस्टेरोन 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस पे ये किसमें कन्वर्जन हो जाता है? 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में जो है कन्वर्जन हो जाता है। ये प्रेग्नेनोलोन में जो है इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। यही एंजाइम जो है प्रोजेस्टेरोन को जो है किसमें कन्वर्जन करा देता है? 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में जो है कन्वर्जन करा देगा। किसमें कन्वर्जन करा देता है? 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्जन करा दिया। आपको दिख रहा है यही एंजाइम दोनों जगह पर जाकर के काम किया है। ये एंजाइम्स इस जगह पे काम किया है, ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। नेक्स्ट हम देखिए, यही एंजाइम जो होता है, कौन सा एंजाइम? यही वाला 2 बीटा OH हाइड्रोजिनेज डेल्टा 5 डेल्टा 4 आइसोमरेज एंजाइम भी इस जगह पर काम करके जो होती हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन को जो है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्जन कराता है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्जन कराता है। राइट है बात? आगे देखिए, ये आपकी जो है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन जो है, यह आपकी डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरॉन में कन्वर्जन होता है। ठीक है, और यही आगे से करके जो है एक एंजाइम्स में कन्वर्जन होता है। उस एंजाइम उस हार्मोन्स की जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है वह कहलाता है एंड्रोस्टेंडियोन। ये इस प्रकार से यहां से ये फॉर्मेशन हो जाता है, यहां से इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां पर भी यही एंजाइम जो है काम करता है, जिसके कारण से भी आपके जो है डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेंडियोन जो होती है कन्वर्जन हुआ है डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरॉन जो है द प्रेजेंस ऑफ द 2 बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज डेल्टा 5 डेल्टा 4 आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू से एंडोस्टेंडियोन में कन्वर्जन होता है। और यही एंडोस्टेंडियोन आगे जाकर के जो होती है टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो टारगेट हम लोग जो लेकर के चले थे, ये टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन जो है हो जाता है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन का इस प्रकार से जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और यह आगे की ओर जो होती है, जब यह फॉर्म हो जाता है, किसके अंदर हो रहा है? लीडिंग सेल के अंदर हो रहा है। ये होने के बाद जो होती है यह एक स्ट्राइक नेचर की हार्मोन्स होती है, डायरेक्टली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जनरल ब्लड सर्कुलेशन पे आ जाता है और टारगेट जो मेल पे होती है उन जगह पे जाकर के वह काम करता है। ये दो जगह पे देखिए, दो समय पे जो है काम करता है। ये जो है DHT में भी कन्वर्जन होता है। DHT ये टेस्टोस्टेरोन की एक फॉर्म होती है जिसको DHT कहा जाता है। और यहाँ पर एक एंजाइम्स काम करता है, उस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज, ये 5 अल्फा रिडक्टेज जो होती हैं टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्जन कराता है डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन पे। डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन कराता है। सम टारगेट टिश्यू, सभी जगह पे नहीं। जैसे DHT का आवश्यकता कहां पर होता है? जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते रहता है तो उस जगह पे मेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन करने में DHT इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें पेनिस
या जो स्क्रोटम होता है उसके फॉर्मेशन में डीएसटी रोल प्ले करता है। सामान्य तरीके पर ये देखिए जनरल सर्कुलेशन पे ही आता है, जनरल सर्कुलेशन पे ऑल बॉडी पे जाता है और जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ये मेटाबोलाइट फॉर्म होती है और ये मेटाबोलाइट फॉर्म कहां पर होती है? लीवर पे होती है। इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है जब काम हम कर लेते हैं, काम करने के बाद ये टेस्टोस्टेरोन जो होती है इसका मेटाबोलाइट होता है। कहां पर मेटाबोलाइट्स होती हैं? लीवर पे। और ये 3 फॉर्म पे जो होती हैं मेटाबॉलिज्म इसका जो है होता है, मेटाबोलाइट फॉर्म होती है 3 फॉर्म पे। फर्स्ट जो होता है ये फर्स्ट जो है एंड्रोस्टेरॉन होता है, एंड्रोस्टेरॉन। सेकंड जो है ईपी एंड्रोस्टेरॉन होता है, ईपी एंड्रोस्टेरॉन। और तीसरे नंबर का जो होता है, तीसरे नंबर का जो मेटाबोलाइट फॉर्म दिखता है वह मेटाबोलाइट फॉर्म होता है इटियोकोलेनोलोन में जो है फॉर्मेशन होता है, इटियोकोलेनोलोन में जो है फॉर्म होता है। और ये सब जो होती हैं 17 कीटो स्टेरॉइड फॉर्मेशन होती हैं, 17 कीटो स्टेरॉइड फॉर्मेशन होती है। कहां पर होता है? यह लीवर पे। ये सब जो हुआ है कहां पर हुआ है? लीवर पे। तो इस प्रकार से जनरल सर्कुलेशन पे जाता है। जनरल सर्कुलेशन पे टेस्टोस्टेरोन जो है अपनी मेलनेस हार्मोन, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो सारे जो मेल पे जो वर्क होता है वो टेस्टोस्टेरोन करता है। और टेस्टोस्टेरोन करने के बाद जो है वह 3 फॉर्म पे लीवर पे टूट जाता है, 3 फॉर्म बन जाती है। इसमें जो है आपके एंडोस्टेरॉन होती है, ईपी एंडोस्टेरॉन हो सकता है और आपके इटियोकोलेनोलोन हो सकते हैं। इस प्रकार से लीवर में जो है 17 कीटो स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होता है। आगे जो है हम लोग जो है इसके नेक्स्ट जो है ओवरीज की जो है बायोसिंथेसिस देखेंगे और ओवरी में जो हम लोग जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो है बायोसिंथेसिस को अगले वाले लेक्चर पे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।